बढ़ते आगे। देखिए, ईरान आज सिर्फ विरोध नहीं देख रहा बल्कि सत्ता के खिलाफ खुली बगावत देख रहा है। जेन जी की अगुवाई में पूरा देश मानो सड़कों पर उतर आया है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में खamenei की निजी सेना की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। राहत पैकेज, धमकी और दमन कुछ भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पा रहा। इस तरह ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने हथियार डाल दिए हैं, जबकि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है। सवाल यह है कि ईरान में आंदोलन क्यों है? सवाल यह है, क्या ये आंदोलन अब सत्ता के अंत की कहानी लिख रहा है? इस पर आज हम बहस भी करने वाले हैं। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आएगा। तो आपको बता दें कि जो कुछ भी ईरान में अब हो रहा है, कहीं ना कहीं सवाल कई सारे कि आखिरकार क्यों है ये आंदोलन, ईरान में भड़का क्यों है। और देखिए, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो जो ये जेन जी है उसने कई देशों में जो स्थिति है वो बदली। ईरान में आंदोलन क्यों भड़का, अगर आप इसको समझे तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आर्थिक बदहाली और जो महंगाई है वो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जो मुद्रा रियाल की भारी गिरावट है वो भी एक बड़ा कारण बताई गई है। बेरोजगारी और व्यापार ठप हुआ है। जी हाँ, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो युवाओं को भविष्य को लेकर जो गुस्सा है वो नजर आया है। सरकार पर भरोसा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राहत पैकेज जो दिया गया उससे कहीं ना कहीं संतोष नहीं है, उससे असंतोष है। दमन से जो आक्रोश है वो बढ़ चुका है और आंदोलन का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो जेन जी का ये आंदोलन है वो लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार ना मिलना, जो राहत पैकेज दिया गया है उससे कहीं ना कहीं जो संतोष है वो भावना नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी जो खराब नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो जेन जी है। ये कोई एक नेता वाला आंदोलन नहीं है अगर आप इसको समझे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जेन जी जो है वो नजर आ रहा है सड़कों पर और अपनी बातों को रख रहा है। और कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो बगावत है वो अब काफी तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जब बगावत इस हद तक आ गई है तो इसका अंजाम क्या होगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो असर है वो क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप चाहे बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, जगह जगह पर सत्ता बदल दी गई है। तो ऐसे में क्या ईरान में भी यही होगा? और जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे कि इस आंदोलन की जैसे सबसे बड़ी ताकत है जेन जी। ये कोई एक नेता वाला आंदोलन नहीं बल्कि हजारों चेहरों की लड़ाई है। छात्र, व्यापारी, ट्रक ड्राइवर सब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों तक सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। नारे सीधे खamenei और IRGC के खिलाफ है। कई इलाकों में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सरकार की सख्ती ने हालात और बिगाड़ दिए। जैसे जैसे दमन बढ़ा वैसे वैसे आंदोलन और तेज हुआ। बाजारों का बंद होना ईरान के सिस्टम के लिए सबसे बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि अब चुप रहना लोगों को मंजूर नहीं है। आंदोलन का कोई चेहरा नहीं, लेकिन उसकी गूंज हर शहर में है। यही वजह है कि शासन सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों की नहीं, सत्ता के भविष्य की बन चुकी है। तो अब आप ये समझिए कि ये प्रदर्शन जो है वो कैसे हुआ है और कैसे ये बगावत में बदल गया। क्योंकि पहले प्रदर्शन हो रहा था, बाद में ये बगावत में बदल गया। छात्र आंदोलन में सबसे आगे व्यापारियों की हड़ताल, बाजारों का बंद होना, सुरक्षा बलों से टकराव हुआ। विश्वविद्यालय जो है इसके केंद्र बने क्योंकि सबसे ज्यादा जेन जी यहीं पर पाए गए। नारे सीधे सत्ता के खिलाफ यानी खamenei के खिलाफ। डर की दीवार टूटी, आंदोलन देशव्यापी होता चला गया। और अब आप ये समझिए कि आखिरकार कहां-कहां जेन जी का कब्जा हो चुका है। जी हाँ, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जेन जी का कब्जा हो चुका है। इलाम प्रांत ये वो जगह है जहां पर जेन जी कब्जा कर चुकी है। केरमान शाह जो है यहाँ पर जो है वो भी हो चुका है दमन। शिराफ जो है यहाँ पर भी जेन जी पहुंच चुकी है। इस्फहान में, मशहद में, तेहरान के कई हिस्से, यूनिवर्सिटी कैंपस, प्रमुख बाजार जो इलाके हैं। अब देखिए प्रदर्शन कैसे बगावत में बदला है। बाजारों का बंद होना, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बाजार बंद हुए तो निश्चित तौर पर जो गुस्सा है वो नजर आया है। सुरक्षा बलों से जो टकराव है वो काफी ज्यादा नजर में आया। और अब आपको बता दें कि ये जो लड़ाई जिस तरीके की दिख रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो कीमत है वो काफी बड़ी चुकानी पड़ेगी यहाँ की सत्ता की। और आपको बता दें कि ईरान में जो जेन जी का प्रदर्शन है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जेन जी जो पिछले कई समय में कई देशों की सत्ता बदल चुकी है और अब ईरान आज एक निर्णायक मोड़ पर भी खड़ा है। जेन जी की ये पीढ़ी सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बदलाव के लिए यहाँ पर खड़ी है। और आपको बता दूं कि
जो जेंजी है, प्रदर्शनकारियों को जो धमकी है वो भी दी गई है और जो सरकार है वो सख्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सख्ती सरकार को भारी ना पड़ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि जेंजी की ताकत से हम लगातार वाकिफ होते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं आगे। इजरायल का गाजा पर हमला नजर आया है। क्वाद